साध संगत जी कहते हैं कि हमारे शरीर के ऊपर अगर कोई चोट लग जाए, किसी चीज से हमारे शरीर पर घाव लग जाए, तलवार से या बरसे से, तो हम वो चोट, वो घाव सहन कर लेते हैं। मगर कोई हमें कड़वे बोल बोल दे तो हम उसको सहन नहीं कर पाते हैं। जैसे कहते हैं ना कि चोट का घाव भर सकता है मगर बोली का घाव कभी नहीं भरता है। हमें कई ऐसे वचन बोल देता है जो हमारे अंदर उनको सहन करने की क्षमता नहीं रहती, और फिर क्या होता है ये तो आपको पता ही है। एक उपद्रव खड़ा हो जाता है। इसीलिए तो कहते हैं कि जो सतगुरु का सच्चा शिष्य है तो वो लोगों के कड़वे वचन सहन कर लेता है। वो इन कड़वे वचनों की, कुटिल वचनों की चोट सह लेता है, मगर वो कभी किसी को पलटकर जवाब नहीं देता है। जो सतगुरु का सच्चा शिष्य होता है, जिसको सतगुरु से प्रेम होता है, तास गुरु में दास, ऐसा शिष्य तो भाई क्या हमारे में से ऐसा सतगुरु का सच्चा शिष्य है? अपने आप से जरा विचार करके देखो कि क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने आपसे कुछ कहा है और ऐसे कुटिल वचन बोल दिए हैं, कड़वा बोल बोल दिया है, अपशब्द बोल दिया है, और जिससे हमारे अंदर गहरी चोट लगी हो, तो हमें बहुत बुरा लगा हो और फिर हमने उसका पलटकर जवाब ना दिया हो? तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हमने उसको पलटकर जवाब ना दिया हो, क्योंकि भाई हम एक बार खाए बिना रह सकते हैं मगर किसी को वापस जवाब दिए बिना रह नहीं पाते हैं। हमें अंदर चैन ही नहीं मिलता कि इसने मुझे ऐसी बात की तो क्यों की, मैं भी इसे अभी सुनाता हूं, और फिर हम उसे उसी वक्त पलटकर जवाब दे देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर सहन शक्ति की कमी है, अंदर सहन शक्ति नहीं है। तो भाई एक बात को तो याद रखना कि सतगुरु जी कहते हैं कि हम किसी को अगर कड़वा बोल बोलते हैं, अपशब्द बोलते हैं, तो ये हम अपना कर्म बढ़ा रहे हैं और कुछ नहीं है। अब देखो कि एक तो हम सिमरन भजन करते ही कहाँ हैं, भजन बंदगी करते ही कहाँ हैं, और अगर हमने थोड़ी बहुत की भी होती है तो वो भी हमारी व्यर्थ चली जाती है। जब हम किसी को कड़वा वचन, कुटिल वचन, अपशब्द बोलते हैं तब। अब आपके साथ, हमारे साथ ऐसा होता है। जरा विचार करो कि जब हम किसी के साथ जब दुर्व्यवहार करते हैं, जब किसी से हम जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर बात करते हैं, पूरे क्रोध में आकर जब हम बात करते हैं, तो हमारा मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है और हमें कुछ पता नहीं चलता क्रोध में कि हम क्या बोल रहे हैं। हमें समझना चाहिए कि हमें कभी किसी को ऐसे शब्द, ऐसी बात बोलनी नहीं चाहिए जिससे किसी को गहरी ठेस पहुंचे, जिससे किसी को बुरा लगे और उसके अंदर गहरा घाव कर जाए। कोई अपशब्द बोल दे, कोई कड़वा वचन बोल दे, हमारे अंदर घाव कर जाए और फिर हम उसको पलटकर जवाब ना दें, तो भाई ये तो सतगुरु के सच्चे शिष्य की निशानी है, सच्चे गुरुमुख की निशानी है, सतगुरु के प्यारे की निशानी है। क्योंकि जो नामधारी हैं, जो सत्संगी हैं, तो उनको तो ऐसी बातों पर कभी ध्यान देना ही नहीं चाहिए, क्योंकि बार बार सतगुरु जी सत्संग में फरमाते हैं कि अगर हमें कोई कड़वा वचन बोल दे, कुटिल वचन बोल दे, तो हमें कभी उसका पलटकर जवाब नहीं देना चाहिए। क्योंकि अगर कोई अपशब्द बोल रहा है
तो वो अपने कर्म बढ़ा रहा है। हमें चुप रहना है। जो ऐसा करते हैं तो वो होते हैं सतगुरु के सच्चे सेवक। खोद खाद धरती सहे, काट कूट बन राए, कुटिल वचन साधु सहे, दूजे सहा न जाए। वो व्यक्ति जो साधु है, ये नहीं कि भगवे कपड़े पहन लिए और साधु बन गए, नहीं। साधु वो है जिसने अपने मन को साध लिया है, अपने मन को अपने वश में कर लिया है, और दूसरों के कुटिल वचन सुनकर भी, जिसके अंदर किसी को भी पलटकर जवाब देने का मन नहीं होता, जो पलटकर जवाब नहीं देता, जो सहन कर जाता है, तो वो होता है सच्चा साधु। वो है सतगुरु का सच्चा शिष्य, वो है सतगुरु का सच्चा सेवक, जो ये करता है। अब हमारे में से कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा कि जो पूरे दिन में कम से कम 10 बार 12 बार लोगों को पलटकर जवाब ना देता होगा। कोई भी नहीं है ऐसा। अब यहां पर हमें ये समझाया जा रहा है कि हम नामधारी हैं, हमें सतगुरु से पवित्र नाम मिल चुका है, और हमारे सतगुरु के ये वचन है कि किसी भी हाल में हमें किसी को उत्तर नहीं देना है, पलटकर जवाब नहीं देना है। अब जैसे मान लो कि आपको किसी ने कुटिल वचन बोल दिए, अब उसने जानबूझकर कहा है या फिर अनजाने में, तो ये तो वो जाने, मगर आप तो जानते हैं ना, आपको तो पता है कि ऐसे बोलने से हमारे कर्मों को बढ़ाता है, हमारे कर्म बढ़ते हैं, और हमारे सतगुरु पर उंगली उठती है कि देखो उनका ये शिष्य है। खोद खाद धरती सहे। अब देखो कि अगर सहन शक्ति की बात की जाए तो महान लोगों के अंदर जो सिद्ध पुरुष है, जो महापुरुष हैं, तो वो हर चीज सहन कर लेते हैं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई क्या कह रहा है, वो ध्यान ही नहीं देते हैं। अब ऐसे ही जैसे ये धरती है, ये कितनी विशाल है, और इसकी क्षमता देखो कि हम इस पर क्या क्या नहीं करते। खुदाई करते हैं तो खुदाई करते समय धरती को कितना कष्ट होता होगा, कभी सोचा है कि कितना कष्ट होता होगा? कितने कितने बड़े बड़े गड्ढे हम कर देते हैं, मगर देख लो कि फिर भी वो नाराज नहीं होती, वो सब कुछ सहन कर लेती है। और सहन करने के बाद उसका गुण देखो कि वो हमें फल सब्जियां देती है, पता नहीं हमें क्या क्या देती है। और अगर इस तरह से हम बन जाएं तो फिर हम ऐसा क्यों नहीं बन सकते हैं? क्योंकि जो सतगुरु के प्यारे शिष्य हैं, जो सतगुरु के प्यारे हैं, तो वो तो कभी किसी को पलटकर जवाब नहीं देते हैं और कुटिल वचन नहीं बोलते हैं। खुदन तो धरती सहे, बाढ़ सहे बन राए, कुट शब्द तो हर जन सहे, दूजे सहे ना जाए। खुदन का मतलब है कि जो हम पैरों से रोंगते हैं। अब देखो कि धरती में यह क्षमता है कि वो पैरों की रोंद को सहन कर लेती है। अब जैसे कहते हैं ना, वन राय यानी कि वन राज में यह शक्ति है कि जब नदी में बाढ़ आती है तो तब वो उसका सामना करता है और बाढ़ आने से रोक लेता है। तो इसी तरह जो सतगुरु के सच्चे शिष्य हैं, तो केवल उनके अंदर ही ऐसी क्षमता है कि वो दुर्वचन सहन कर लेते हैं और लोगों को इसका कोई उत्तर नहीं देते। हम भी ऐसा कर सकते हैं अगर हमें अपने सतगुरु से प्रेम है तो। वैसे नहीं, शीतलता तब जानिए, समता रहे समाए, पख पछाड़े निरफक रहे, शब्द न दुखा जाए। अब देखो कि नामदान लिए हुए हम सभी को काफी समय हो गया है, मगर कभी विचार किया है कि केवल सिमरन भजन की बात की जाती है, और देख लो कि हम सिमरन भजन भी नहीं करते हैं। तो कहते हैं कि भक्ति के बहुत सारे अंग हैं, तो उन सभी अंगों पर ध्यान देना चाहिए। और ये कुशब्द है ना, तो कहते हैं कि ऐसी कड़वी बोली है, ये एक भक्ति का अंग है, क्योंकि मीठी बोली सभी को पसंद होती है। तो फिर हम कड़वा भद्दा क्यों बोलते हैं? मीठा बोले।
अब देखो कि जब हमें लालच होता है, जब हमें अपना काम निकालना होता है, तब हम फिर लोगों की चापलूसी करते हैं। और फिर उस समय देख लो कि चाहे वो हमें दुर्वचन भी कहता है, तब भी हम उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, क्योंकि हमारा उससे काम जो होना है। इसलिए जरा समझने की कोशिश करें कि जब आप अपना काम निकालने के लिए किसी से बहुत ही प्रेम से प्यार से बात करते हैं, अच्छे अच्छे वचन बोलते हैं, और इसी तरह अगर हम अपने जीवन का एक हिस्सा बना लें कि हमें मधुर बाणी बोलनी है, प्यारी बाणी बोलनी है, हितकर बाणी बोलनी है, ऐसी बाणी बोलनी है कि जिससे किसी को चोट ना पहुंचे। अब जैसे कोई बात आपसे कही जा रही है और फिर आप उस बात का तुरंत उत्तर देते हो, और वो भी बिना सोचे समझे, तो फिर समझने वाले पर इसका क्या असर होगा। और फिर देख लो कि थोड़ी देर में बात लड़ाई झगड़े तक पहुंच जाती है, और फिर जब विचार करते हैं तो पाते हैं कि कहीं ना कहीं गलती हमारी ही होगी। अब आप समझ रहे हैं कि बाहर के झगड़ों की बात हो रही है, तो संत मत में जरा समझो कि यह बाहर की लड़ाई झगड़े की बात नहीं हो रही है, ये तो हमारे अंतर का झगड़ा है। जब आप अंतर से शीतल और पवित्र रहोगे तो फिर मन में भी शीतल और सुंदर विचार आएंगे। और अगर अंदर क्रोध भरा हुआ है, लोभ भरा हुआ है, अहंकार भरा हुआ है, तो फिर सोच इन विषय विकारों में ही फंसी रहती है, और फिर उसी तरह कड़वे कुटिल वचन बोलती है। इसलिए भाई जरा समझो कि कोई ऐसा शब्द ना बोलो कि जिससे किसी को कोई दुख पहुंचे। इसलिए सतगुरु जी कहते हैं कि सभी दुख दूर हो जाएंगे अगर हम मीठा बोलने लगे, हितकर बोलने लगे। तो अब आप जिस तरफ भी नजर मारकर देख लो कि अधिकतर जो झगड़े हैं तो वो बोलने के कारण ही है, अपशब्द बोलने के कारण है। जितनी भी अंदर लोगों के मैल भरी हुई है, क्रोध भरा हुआ है, तो जब कोई झगड़ा होता है तो फिर वो उस क्रोध को किस तरह बाहर निकालते हैं तो आपने सुना भी होगा, और आप सुनते भी हैं कि ये मेरा बेटा है जिसके लिए मैंने सारी जिंदगी दांव पर लगा दी, और आज ये मुझे कुटिल शब्द बोल रहा है। इसने ये शब्द बोले हैं जो मेरे हृदय में घाव कर गए हैं, मेरे हृदय को छल्ली करते जा रहे हैं। और ऐसे ही जब बेटी माँ को बोलती है तो माँ सोचती है कि ये क्या हो रहा है। और ऐसे ही देश विदेशों में झगड़े खड़े होते हैं तो ये सारा का सारा बिखेड़ा केवल शब्द कुशब्द के कारण और होता है और कुछ नहीं। आईना शीतलता तब जाई के समता रहे, समाए पख पछाड़े निरपख सहे, शब्द न दुखा जाए। हमारे अंदर वास्तविक शीतलता का गुण समझना चाहिए। जब हम मान और अपमान की भाषा भूल जाए, सब कुछ भूल जाए, और हमारे अंदर समतल यानी कि एक समान भाव आ जाए, चाहे कोई भी हो, चाहे कोई भी हो, फिर चाहे कोई अमीर हो, गरीब हो, अपाहिज हो, सुंदर हो, कुरूप हो, चाहे किसी ऊंची जाति का हो, चाहे किसी नीची जाति का हो, प्रेम भरा वचन बोले, ऐसा हो जाए, समतत हो जाए, समान रूप से सभी के साथ ऐसे प्रेम भरे वचन बोले और निरपक्ष हो जाए। और फिर जब ऐसे साधु हृदय वाले जब बन जाओगे, फिर कहीं पाओगी कि जो सामने वाला जो कुटिल वचन बोल रहा था तो वही आपका आदर और सत्कार करेगा। अब इसका सिमरन भजन से क्या लेना देना है? और हमारा मेन मकसद तो सिमरन भजन का है, तो भाई सिमरन भजन से इसका लेना देना है। क्योंकि जब हमारे अंदर मानसिक तौर पर शांति होगी तभी तो सिमरन भजन ऊंचे दर्जे का होगा ना। बड़े प्रेम के साथ नाम जपोगे तो फिर ध्यान बाहरमुखी नहीं होगा, दूसरों का दुख जान पाओगे, समझ पाओगे,
दूसरों के दुख की पीड़ा जब खुद सहन करोगे, कबीर शीतलता भई पाया ब्रह्म ज्ञान, जीवो सुंदर जहां जले मैं मेरे उदक समान। अब जरा समझने की कोशिश करें कि सतगुरु ने जो नामदान दिया है और जब उसका मुझे ज्ञान हुआ, उसे कहते हैं ब्रह्म ज्ञान हुआ, तब मेरे अंदर शीतलता प्रकट हुई और तब मुझे हर जगह समतत यानी एक समान भाव ही मेरे अंदर आ गया और मैं इसी मान अपमान को कुछ भी पाने की आसक्ति अब मेरे अंदर नहीं रही और अब मैं हर तरह से सुखी हो गया हूं और अब सिर्फ मुझे मेरे सतगुरु का सिमरन भजन ही याद रहता है और कुछ नहीं। तो भाई ये हम भी कर सकते हैं और वो भी बड़ी सरलता के साथ कर सकते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि आज से ही और अभी से ये निर्णय ले लो कि हम ये करेंगे। किसी के साथ कुशब्द नहीं बोलेंगे, कुटिल शब्द नहीं बोलेंगे। इसलिए मन के अंदर शीतलता लाओ, प्रेम भाव लाओ, ऐसा हृदय बना लो। ऐसे प्रेम भाव वाले हृदय को सतगुरु भी बहुत पसंद करते हैं और आप कभी दुखी नहीं रहोगे।